हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। अपन लोग प्रांतीय स्वायत्तता को देख रहे थे, जिसमें अपन ने ये देखा था कि किस प्रकार से प्रत्येक प्रांत में पहले से अधिक व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित विधानसभा की स्थापना की गई थी और 6 प्रांतों में सेकंड चैम्बर भी थे, दूसरे सदन भी थे, जिन्हें विधान परिषद कहा जाता था। प्रांतों में स्वतंत्र कार्यपालिका, उच्च न्यायालय और प्रांतीय स्वायत्तताएं सेवाएं स्थापित की गई। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वो ये कि इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के मार्ग में हमें क्या क्या रुकावटें देखने को मिलती हैं, क्या क्या बाधाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो ये कि प्रांतीय क्षेत्र में केंद्र के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सकता था, जैसे आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर, युद्ध के वास्तविक खतरे या संभावित खतरे के नाम पर गवर्नर जनरल संकट काल की घोषणा कर सकता था और ऐसी स्थिति में संघीय विधानमंडल को प्रांतों के बारे में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता था। दूसरा, अधिनियम की धारा 126 के अनुसार गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को ये निर्देश जारी कर सकता था यदि वह उन निर्देशों को भारतीय शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए जरूरी समझे। इसी प्रकार से यदि गवर्नर ये महसूस करे कि संविधान विफल हो गया है, उसके अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती, तो प्रांतीय स्वराज्य के सारे ढांचे को समाप्त किया जा सकता था और उस परिस्थिति में प्रांतीय मंत्रिमंडल को हटा करके गवर्नर सारे प्रांत का शासन स्वयं संभाल सकता था और स्वविवेकी और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना प्रांतीय विधानमंडल में पेश नहीं किए जा सकते थे। इसी प्रकार से कुछ विधेयक गवर्नर के द्वारा गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जा सकते थे, जिन्हें स्वीकृत कर देना, अस्वीकार कर देना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये सब गवर्नर जनरल पर निर्भर करता था। ऐसे ही अपने विशेष उत्तरदायित्वों के अंतर्गत गवर्नर जनरल किसी भी प्रांतीय क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता था और प्रांतीय मंत्री को उसके अकॉर्डिंग आदेश दे सकता था। मंत्रियों के अधीनस्थ क्षेत्रों में गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकता था। जैसे सपोज करिए कानून व्यवस्था का जिम्मा मंत्री पर था, लेकिन पूरे भारत या भारत के किसी भाग में शांति बनाए रखने की जो जिम्मेदारी थी वो गवर्नर जनरल पे थी। गवर्नर एक संवैधानिक अध्यक्ष नहीं था, अपितु वह कार्यपालिका का प्रधान था और उसकी कार्यपालिका शक्तियां वास्तविक थी। विधायी क्षेत्र में भी उसे व्यापक शक्तियां प्राप्त थी, जिनके माध्यम से वो वास्तविक विधायक बन सकता था। उसकी जो स्वविवेकी शक्ति है, व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, विधायी क्षेत्र में उसे इतना शक्तिशाली बना देती थी कि प्रांतीय स्वायत्तता एक मजाक बन करके रह जाती थी। इसी प्रकार से जो फाइनेंशियल मैटर्स थे, जो वित्तीय मामले थे, उसमें गवर्नर को असाधारण शक्तियां प्राप्त थी। बजट पर पूरा का पूरा नियंत्रण गवर्नर का हुआ करता था।